नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहां लाख कोशिशों के बाद भी पटना पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में विफल साबित हो रही है। जिस तरह बिहार को क्राइम मुक्त करने और पुलिस महकमे में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर 1000 गाड़ियों को हर एक थाने के लिए रवाना किया था, उसी दिन बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार सरकार को क्राइम कंट्रोल करने के लिए आश्वस्त किया था। लेकिन शायद वो वादा राजधानी पटना की पुलिस कहीं न कहीं निभाने में असफल साबित हो रही है। ताजा मामला पटना के पॉश इलाके माने जाने वाले फ्रेजर रोड का है, जहां अपराधियों ने पाल स्वीट्स के मालिक पुरुषोत्तम कुमार को पैसा छीनने के क्रम में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अपराधी बड़ी आसानी से हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। वहीं पाल स्वीट्स के मालिक पुरुषोत्तम कुमार को आनन फानन में पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मची हुई है। वहीं राजधानी के लोग इस घटना से काफी दहशत में हैं। घटना के बाद पुलिस या कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल उठता दिख रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस इस हत्या की गुत्थी कितनी जल्दी सुलझाने में कामयाब हो पाती है। थोड़ा भाई मोटरसाइकिल से एक आदमी जा रहे थे, जिनको मोटरसाइकिल सवार के द्वारा ही गोली मारने की सूचना मिली है। अभी हम लोग छानबीन और छापामारी। जीवित है अभी वो सर? हाँ, इलाज के लिए जाने का जानकारी सर। मिला। घटना कहाँ पे हुई? घटना कितना गोली मारा गया सर? एक की बात लोग बता रहा है। अच्छा, कौन गाड़ी इनका? होंडा साइन था क्या? हाँ, मोटरसाइकिल है। पीएमसीएच भेजा गया। थैंक यू सर। वो सब हमको लगा ना उसे मजाक कर रहा है। उसको बाद जब बैग छीन के भागा ना, तब हमको पता चला जी छीन छोड़ सब है। कितना की संख्या में था सब छीनने वाला? वो हम हुआ खड़ा थे। हाँ, तो कई गो था? सब कई गो मोटरसाइकिल से था? वो मोटरसाइकिल था 2 गो कि 3 गो। हाँ। ऐसी था। आदमी कई गो था? आदमी था 4-5। हाँ, 4-5 गो था। राजधानी पटना के बड़े कारोबारियों में शुमार पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हत्या के विरोध में लोगों ने गांधी मैदान रोड को जाम कर आगजनी की है। लोगों ने गांधी मैदान थाने के पास रोड जाम, आगजनी तथा हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं हत्या के विरोध में दुकानें भी बंद रखी गई। पटना के दलदली बाकरगंज में सभी दुकान को कारोबारियों ने बंद रखा। पाल होटल के मालिक पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता की हत्या शनिवार को उस समय एक बाइक सवार अपराधियों ने कर दी थी, जब वो अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। उनके हाथ में रुपए से भरा बैग था। अपराधी ओवरटेक कर बाइक को रोक जबरन बैग छीनने लगे और विरोध करने पर गोली मार मौके से फरार हो गए। मौके से पुलिस को 2 खोखे भी मिले हैं। इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की खोजबीन जारी है। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। वहीं लोगों में काफी दहशत का माहौल है।
लोगों ने जो सुराग मिले हैं उसके आधार पर छानबीन की जा रही है। कुछ सुराग हम लोग को मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। व्यवसायी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं बढ़ी, गिरफ्तार नहीं हो पाए अपराधी, इस कारण से रोड में है और सड़क पर उतर कर रख जाएंगे। अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तुरंत गिरफ्तार। फिलहाल अभी शिनाख्त हो पाई है, वो हुआ है जो अभी हम लोग बता नहीं पाएंगे। छानबीन आए हैं, कितने लोग शामिल थे सर उसमें? ये अभी हम लोग बता। पैसे लूटपाट की भी बात सामने आई है सर। हाँ, पैसा या लूटपाट की बात भी घर के लोग बताए हैं। कितना पैसा था सर, कुछ बताएं? ये क्लियर नहीं बता पाए हैं, उस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी में कुछ दिखा है सर, जो आसपास लगा हुआ है उसका वेरीफाई हुआ उसके है? आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये इसकी माँ है, इसके पुत्र का निर्मम हत्या किया गया है, एक निर्दोष व्यक्ति का हत्या किया गया है। प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन इसका पूरा पता लगा है, पूरी तरह से जांच करे। इसकी पत्नी अभी 30 साल की इसकी पत्नी है, इसका बेटा का क्या होगा? आप देखिए क्या कसूर था, एक नागरिक का सुरक्षा का क्या नियम? अच्छा, कल वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कल वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रेजर रोड पे ये हत्या हुआ, जिस रोड में जगह पर लगा हुआ रहता है कैमरा, उस इलाका में इस तरह का हत्या हुआ तो प्रशासन कहाँ थी? इस बात का हमको प्रशासन से जवाब चाहिए और इंसाफ चाहिए। मेरे भाई के बदला भाई चाहिए हमको, भाई दे, मेरा भाई लौटा है। अच्छा, ये लूट भी हुई है, बताया जा रहा है कि बैग रखे हुए थे पैसा में। जी ले लेता, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ देता, मेरे बच्चे को छोड़ देता, मेरे बच्चे को घर से पैसा लेके जा रहे थे, कुछ पता चला है? हाँ, घर से। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? कुछ मालूम नहीं है इसकी पत्नी को नौकरी दिया जाए। इसका पुत्र देखिए क्या बोध बच्चा है, इतनी छोटी बच्ची है, ये एक विधवा माँ है। नीतीश कुमार से क्या मांग करते हैं? नीतीश कुमार मेरे भाई का परवरिश का, बच्चों का परवरिश का उसके मुआवजा दे, नौकरी चाहिए। मेरी भौजाई को नौकरी चाहिए। पहले तो इसका इंसाफ करे, इसका पूरा पता लगाया जाए। क्राइम बढ़ते जा रहा है। नीतीश कुमार के राज में इस तरह का क्राइम हुआ, पुलिस प्रशासन के राज में इस तरह का क्राइम हुआ। इस एरिया में जिस जगह पर, सब जगह पर लाइट कैमरा लगा हुआ, उस जगह पे हुआ। प्रशासन क्या करेगी? क्या प्रशासन में मिली हुई थी? किस तरह से ऐसे क्राइम हुआ और कातिल को इतना बड़ा अंजाम देने का हाथ किसने दिया? उधर मधुबनी के अरेर हाई स्कूल के मैदान में भारतीय मित्र पार्टी के द्वारा सावधान रैली का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने जनता को सावधान करते हुए कहा कि सावधान रैली का एकमात्र उद्देश्य जनता को भ्रष्ट राजनीतिक से सावधान करना है। धन्यवाद के पात्र है श्री इंद्र। गठबंधन जब होता है कि जब किसी लड़की की शादी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, धन्यवाद के पात्र है। आयोजन किया गया है क्योंकि देश के अंदर अभी सावधान जनता को करना आवश्यक हो गया है। चुनाव का मौसम आ चुका है और चुनाव के मौसम के अंदर इतना बड़ा हमला, पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, 200 किलो RDX के साथ एक गाड़ी को उड़ाया गया, बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज के टाइम में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। राम मंदिर उनसे बना नहीं, गरीबों का क्या कहते हैं, किसानों का दुगुना आय हुआ नहीं, देश से महंगाई घटी नहीं, विदेश से काला धन देश के अंदर आया नहीं। तो भाजपा यानी नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 में किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेगी, इसी को लेके मैं समझता हूं कि इतना बड़ा हमला करवाया गया। गरीब सैनिकों को जो देश की रक्षा करते हैं उनको मरवाया गया, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा उछाल के एक ही मुद्दा रह गया है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसको इन्होंने किया है। और इस देश की जनता इनकी राजनीतिक को समझ चुकी है और भारतीय मित्र पार्टी जो बची खुची है उसको, देश की जनता को हम सावधान करने के लिए ये रैली का आयोजन किए हैं। आज जो रैली का हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया है
उसका केवल एक और एक ही मुद्दा है, केवल हमें विकास चाहिए, विकास के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जनता को सावधान करने के लिए हम लोगों ने यह रैली किया है। सरकार बार बार कानून की व्यवस्था रहने का, सूबे में कानून व्यवस्था रहने का दावा ठोक रही है, आप क्या कहते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था तो आप भी जान रहे हैं आज की डेट में, और आपके माध्यम से हम लोग भी जान रहे हैं कि कानून की व्यवस्था दिन पर दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। आए दिन आप देखिए कहीं भी क्राइम करंट रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप घर में जैसे लालू राज में रहते थे, आज की डेट में नीतीश राज में भी वैसे ही रह रहे हैं। व्यवस्था दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। बेगूसराय में जुगाड़ ठेला अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे दबकर चालक की मौत हो गई। घटना बखरी थाना के डरहा गांव की है। वहीं पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगला है नाही अपने वो नहीं टिकले गाड़ी में खाता कहां बैठ गेले देह पर उलट के ओम फेंक लाग गेले बस गाड़ी ओकरा पर चढ़ गेले तखनी अथी हो गेले तखनी मोर गेले लोग दौड़ले ता मोर गेले अस्पताल लके। उधर बेगूसराय में बाया नदी से एक बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के विसौवा गांव के नजदीक बाया नदी की है। बता दें कि स्नान करने गए लोगों के द्वारा नदी में तैरते एक बच्चे का शव देखा गया, जिसके बाद शव की सूचना थाना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्चे के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। है सुबह में कुछ लड़का बच्चा बच्चे का नज़र पड़ा, वो जाके बोला कि बया नदी में पुल से दक्षिण तरफ एक बच्चे का लाश। फिर हम आए, लाश को देखे, पता ये कहीं से कोई, चूँकि लोकल में ये 5-10 गांव का बच्चा अगर होता तो चर्चा होती कि फलना का बच्चा डूब गया। हमको लगता है कि कहीं अदर जगह से 2-4-10 गांव से बाहर से कोई कहीं से हत्या करके लाके फेंक दिया। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने सुगौली भाया रक्सौल सीतामढ़ी होते हुए पाटलिपुत्र के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद डॉक्टर जायसवाल ने एक और लाइन सुगौली प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने की मांग भी की है। हो चुका है। सुगौली मुगल सराय जैसा ऐतिहासिक स्टेशन बनने जा रहा है। पूरे बिहार में दूसरा कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जिसके चारों दिशा में रेल लाइन हो। बिहार का जैसे प्रमुख जगह से पटना की कोई ट्रेन नहीं थी। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों के 700 युवा और बिहार से 40 युवा भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित कराई जा रही है। इस कार्यक्रम में देश के युवा नई भारत विषय के साथ साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करेंगे। श्रुति त्रिपाठी मगध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिले और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर पटना में हुए कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य गया पहुंचे, जहां शहर के रेड क्रॉस भवन में आयोजित संत रविदास जी महाराज के 642वीं जयंती समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। जिला पार्षद और जिला अध्यक्ष के रूप में काफी सेवा किए हैं। गया जिले को वो माला पहनाकर के महामहिम साहब को, डॉक्टर हैं महामहिम साहब को
स्वागत करें। पुष्प से डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी महामहिम साहब को माला अर्पण कर रहे हैं, उन्हें स्वागत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम को लेकर नगर थाना क्षेत्र स्थित होटल के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं उसके लिए एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगी। पुनः पुष्प कुछ भी देकर यज्ञ करेंगे हम सबों के सांसद। भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने वाले चुनाव में जो पार्टी का संकल्प घोषित किया जाएगा उसके लिए समाज के सभी वर्गों की राय इसके अंतर्गत प्रोफेशनल, युवा, किसान, महिला और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मत्स्यजीवी समाज की राय जानने के लिए कार्यक्रम था। हमारे रथ पूरे देश में 300 रथ जा रहे हैं। 7,500 पेटियां जो है पूरे देश में रखी गई है और इसके माध्यम से हम देश के जनता की भावना के अनुरूप हमारे नए भारत की जो संकल्प पत्र तैयार करेंगे उसके लिए कार्यक्रम किया गया। भारत के मन की बात का कार्यक्रम है। उसके साथ ही आने वाली 3 तारीख को एनडीए की एक बड़ी संकल्प रैली होने वाली है। एनडीए की संकल्प रैली फिर से देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास के मार्ग की ओर बढ़ने वाली सरकार के मार्ग को प्रशस्त करेगी। ये संकल्प रैली देश में एक नया संकल्प लेकर के आएगी, जो संकल्प नया भारत बनाने का है। सुबह 10 बजे से ही लोग आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी और तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता उस संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उजोल गांव में अनियंत्रित होकर बेकाबू ट्रक दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग दीपक पासवान के घर में जा घुसी, जिसके बाद पेड़ भी झोपड़ी के ऊपर गिर पड़ा, जिससे घर में सो रहे बुजुर्ग को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब सूता रहा, हम सब क्या जाने किया। हम एक बार उठ के अब भीतरे से घूर घार के गए। जब हम बिछाना पर पड़े तोड़ना ओढ़ के, तब एक बार हम आवाज पाए भरा, हम चिचिया के उठे तब हम हल्ला करे तो सिपाही सब अब आवे चल की जाए चल से नहीं, कब सिपाही सबका आदमी चिल्ला रहा है, भीतर में आदमी है बच्चा। सिपाही सब हमारा निकालक सर। वो जो मरे हैं वो कौन है? वो हमारा मामा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।